रविवार के दिन जब शाम में 5 बजता है, उस समय से लेकर के शाम ही को 5 बजे के बाद जब 6 बजता है, उसके भीतर ही भीतर यदि 3 लवंग और उल्टी सरसों को लेकर के किसी भी बेल के पौधे के पास जा कर के इस उपाय को यदि सच्चे मन से सही तरीके से सिर्फ एक बार कर देते हैं तो यकीन मानिए मेरे भक्तों, आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी लबेटी लग जाएगी, आपकी भाग चमक जाएगी। साथ ही साथ रुका से रुका काम आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। जो काम बिगड़ जाता है वही काम बनने लगेगा। बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो कि मेरे पास कमेंट करते हैं कि गुरुजी, हम जुआ ताश भी खेलते हैं और उसमें हम हार जाते हैं, हम कैसे जीते। किसी और का कहना होता है कि गुरुजी, हम जो भी काम करते हैं उस काम को करते करते तो कर ही जाते हैं, लेकिन काम मेरा बनता नहीं है, बिगड़ जाता है, हम क्या करें। उन्हीं सभी के लिए एक ऐसे शक्तिशाली सिद्ध किए गए टोने टोटके लेकर आया हूँ, जिस टोने टोटके को यकीन मानिए सिर्फ एक बार जिसने भी कर लिया उनकी भाग चमक जाएगी, किस्मत चमक जाएगी, लवेटी लग जाएगी। इस उपाय को मैंने सिद्ध नहीं किया है। इस उपाय को त्रिभुवन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि बंगाल में रहते थे। वो संत साधु थे जो कि बहुत ही तंत्र मंत्र जानते थे। उन्होंने ही इस उपाय को सिद्ध किया है और इस उपाय को सिद्ध किया और आजमाया तो बहुत सारे लोगों का काम हुआ। उन्हीं का सिद्ध किया गया, आजमाया हुआ शक्तिशाली विधि आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ। देखिएगा कैसे करना है इस उपाय। उसके पहले यदि अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इससे रिलेटेड नए नए शक्तिशाली सिद्ध किए गए टोने टोटके शाम को 5 बजे लेकर हम आते ही रहते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं हारे लोगों का सहारा हो जाए। देखिएगा मेरे भक्तों, आपको रविवार के दिन जब शाम में 5 बजता है, उसी समय उल्टी सरसों के कुछ दाने लेने हैं। उल्टी सरसों के दाने, नॉर्मल दाने नहीं लेने हैं, उल्टे जो सरसों होते हैं उसके ही कुछ दाने लेने हैं। उसके बाद 3 लवंग लेनी है, जिसे अपने बेड से, अपने बिस्तर से छुआ लेनी है, अपने शरीर में स्पर्श कर लेनी है। फिर इसे लेकर के आपको कहीं भी बेल के पौधे के पास में नहा धोवा करके साफ सुथरे होकर के लाल चुनरी अपने सर पे रख करके आपको वहाँ पे चले जाना है। जैसे जाइएगा ध्यान दीजिएगा, आपको कोई रास्ते में टोके ना, रोके ना, देखे ना, बोल बात करे ना, उस समय अस्थायी होकर के निकलिएगा, क्योंकि ये टोने टुटके का नियम होता है चुपके चोरी से करना। देखिएगा, जैसे आप वहाँ पे निकलिएगा, बेल के पौधे के पास में चले जाइएगा तो पूरब दिशा की तरफ में घूम करके आप बैठ जाइएगा। बैठने के बाद हो सके तो अगरबत्ती हो, दीपक हो या धूप हो या कपूर हो, 4 में से कोई भी एक को आपको जलाना ही है तो जलाना ही है। जैसे आपने जला दिया, जलाने के बाद नीचे रख दीजिए। उसके बाद आप पूरब दिशा में घूमे रहिए। उसके बाद जो 3 लवंग है इस तरीके से इसको अलग कर दीजिए और सरसों के दाने को कागज पे, कपड़े पे, अपने इस तरीके से हथेली पे रख लीजिए। उसके बाद तीनों में से कोई भी एक लौंग को उठाइए और लौंग को उठाने के बाद अपने दिल को, मन को अस्थायी कीजिए, शांत कीजिए। बड़ी बात यहीं पे है, ध्यान इधर उधर कर देते हैं तो आपका काम नहीं होगा। नहीं तो बाद में मत बोलिएगा कि गुरुजी मेरा काम ही नहीं हुआ। इसके लिए मैं आप सभी का जिम्मेवार नहीं होंगे। हारेंगे जीतेंगे या कोई भी करेंगे, काम बिगड़ेगा, काम बनेगा, इसका जिम्मेदार हम ना हमारी टीम होगी। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात सुनिएगा। जैसे दिल दिमाग अस्थायी कीजिएगा, आप एक बार त्रिभुवन त्रिभुवन त्रिभुवनम एक बार ऐसे बोलिएगा, सांसों में 3 बार उनका नाम लेकर के। जैसे 3 बार उनका नाम एक बार में बोलिएगा, इस लवंग को अपने सर से 51 बार घुमा करके 7 बार इस पे फूंक लगाइए। फिर इस सरसों के दाने पे आसपास करके इसके ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे छोड़ दीजिए, दूसरी लौंग को ऐसे ही कीजिए, त्रिभुवन नाम को लेकर के तीसरी को ऐसे ही कीजिए। जैसे मान लीजिए हम तीसरी को करके यहाँ रख देते हैं, आप तीसरी को कर दीजिए। जैसे पहले मैं बताया वैसे ही करनी है।
जैसे तीनों को 3 बार में कर दीजिएगा। इससे आप अगरबत्ती जो जलाए हैं, दीपक जलाए हैं, कपूर जलाए हैं, धूप जलाए हैं, चारों में से कोई भी एक जो जलाए हैं, उसी के धुओं को इससे दिखाए, धुपाए। फिर इसे किसी भी काले कपड़े में आपको रखनी है। और काले कपड़े में जैसे रखिएगा, आप जहाँ भी बेल के पौधे के पास में खड़े हैं, वहाँ से दाएं पैर से बस चुटकी भर मिट्टी उठा करके इसके ऊपर रख करके आपको बांध देना है। बस इतना ही करना है। अब कोई भी काम ज़्यादातर नहीं करना है, छोटी छोटी स्टेप पे अब छोटी छोटी कामें ही करनी है। देखिएगा, जैसे आप बांधिएगा अब कपड़े को बांधते समय आप अपनी नाम बार बार बोलिएगा, अपने दिल की मन की बातें बोलिएगा, जुआ लॉटरी सट्टा की बातें बोलिएगा, या काम बिगड़ जाते हैं उसे बनाना चाहते हैं उस बातें को बोलिएगा। फिर उससे काले कपड़े सहित इसे आप लेकर अपने घर आइएगा। और इस उपाय को ध्यान देने की बात यहाँ पे है, शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे से पहले करना है। जब शाम को 6 बजता है उसके बीच में ही करना है। जैसे आप इतना कर लीजिएगा, वहाँ से एकदम फिर से आप अपने घर आइएगा। रास्ते में किसी से रोक टोक बुलबात मत कीजिएगा। जैसे आप अपने घर आए, खाना पिए खाए, उसके बाद जब रात को सोने जाए उसी समय इससे काले कपड़े सहित ताकिए के नीचे रख करके सोए। और सुबह तक आपको जहाँ मन करे, शाम में, दोपहर में, उसके अगले दिन जहाँ भी मन करे, जहाँ भी इच्छा करे, साथ ही साथ इसको लेकर जुआ ताश खेले। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पे है, जब भी जुआ ताश खेले इसको छू करके ही जुआ ताश खेले। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी लॉटरी लग जाएगी, आपकी भाग पलट जाएगी, बिगड़ा से बिगड़ा काम भी बनने लगेगा।